नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं 8th पे कमीशन में अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर काम करेगा तो सैलरी कितना बढ़ेगा उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखो जो पिछले वर्ष यानी 10 वर्ष पहले जो 7th पे कमीशन था उसका अगर पूरा अकॉर्डिंग डाटा हम लेके चले तो जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.83 आएगा। लेकिन ये अगर आप देखो तो ये गलत है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से इस बार डीए नहीं बढ़ा हुआ है। वहीं अगर आप पिछली बार देखो 7th पे कमीशन में जो 10 साल का टेन्योर था उसमें 125% तक चला गया था डीए। वहीं अपने लोगों का डीए 2026 तक कितना जाएगा, 62%। अभी कितना है, 53% है। ये 1 जनवरी 2026 तक ये कहाँ चला जाएगा, 62% तक चला जाएगा, जो कि इसके हाफ है। इसीलिए ऐसा अब मांग किया जा रहा है कि ये उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा जबकि महंगाई दुगुना बढ़ा। इसीलिए ये जो इंक्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से सीपीसी इंक्रीमेंट 14.3%, इसको इस पर बढ़ाया जाएगा। और ये जो फिटमेंट है 1.83 इसको बढ़ा करके किया जाने का बात किया जा रहा है 2.86 का। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इसको नहीं मानेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पिछली बार भी जो ये फिटमेंट है 2.757 ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 2.3, लेकिन फिर उसको मांग किया गया तो बढ़ गया था। तो सेम इस बार भी मांग किया जा रहा है तो चांस है कि बढ़ जाएगा। तो इसके लिए लेकिन ये परसेंटेज कितना बढ़ाना पड़ेगा ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि अगर पिछली बार का देखें तो उसमें 14.3% का इंक्रीमेंट हुआ था, तो ये 0.32 का कांटा टच कर लिया था। लेकिन इस बार अगर आप ये देखो 0.23 को अगर लाना है 1.24 तो उसको 76.53 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ भी देख लो ना, 50% का डिफरेंस है तो 50% तो प्लस करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ कर दे या यहाँ कर दे। तो अगर 2.86 हो जाता है तो सैलरी कितना आएगा वो अगर हम आपको दिखाएं। क्योंकि देखिए 6th पे कमीशन से पहले 7th पे कमीशन के टाइम में अगर लेवल 1 का पोस्ट का सैलरी था 7,000, तो 7,000 को अगर आप ये फिटमेंट फैक्टर होता है 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा आपका 17,900। यानी इसको राउंड फिगर में करके 18,000 कर दिया गया था बेसिक पे। सबसे न्यूनतम सैलरी जो होता है वो 18,000 कर दिया गया था। तो अभी कितना है, 18,000 न्यूनतम सैलरी है। अगर ये फिटमेंट काम करता है तो ये क्या हो जाएगा, 2.86 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51,000 करीब 480, यानी 500 के आसपास आप कह सकते हो, थोड़ा गलत हो सकता है, 500 कह सकते हो, 51,500। तो इतना मिनिमम सैलरी हो जाए। जो ग्रुप डी के पोस्ट पे काम कर रहे होंगे रेलवे में या फिर MTS में अलग अलग जगह पे काम कर रहे होंगे उनका सैलरी आ जाएगा 51,500 रुपीज़ के आसपास। तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा अगर इस फिटमेंट पे काम करें, क्योंकि महंगाई जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे 8वां पे कमीशन है इसके बाद 10 साल के बाद ही फिर सैलरी बढ़ता है, तो इसीलिए ये ऐसा ही करना चाहिए। 2.86 से कम होगा तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। और हाँ, इसमें जो अगर हम ये लगाए हैं नोटिस 26 नवंबर को कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपको ये डेट देखने को मिल रहा है कि इस दिन से सैलरी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस आए। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, कुछ खास अपडेट होगा साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।